आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 देखेंगे। ठीक है, 1.3 में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी कल हम बात कर रहे थे एक फॉर्मूले की जिसमें लिखा था मैंने 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n लिखा हुआ था। मैंने यही फार्मूला आपको दिया हुआ था कि आप देख लीजिएगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको कहा हुआ था कि आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसमें। तो ये चल रहा 1.3 भाई, पहले से ही देख लो कि एक्सरसाइज जो है हमारा वो 1.3 का है। एक्सरसाइज कौन सा है? 1.3 का। 1.2 तक पूरी तरह से क्लियर हो गया था। आज हम बात करेंगे 1.3 की। 1.3 में देखिएगा कि कल हमने बताया था फॉर्मूला 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसका यूज क्या था कि किसी भी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे बता सकते हैं कि वो कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर वो कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1.3 का देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन दिया गया है 36/100। 36 क्या दिया गया है? 100 दिया गया है और आपको बताना है कि ये 36/100 जो है वो कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 36/100 हमारा कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर नहीं है। तो 36/100 को जब हम करेंगे तो पहला मेथड क्या है कि डिवाइड देकर देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया किसमें? 36 में। जब 36 में डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ 0 आएगा, 3 जा 300 हो जाएगा और यहाँ आएगा 60, फिर 0 आगे एक्सपेंड करेगा तो 6 जा क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब ये देखो कंप्लीट डिवाइडेड है कि नहीं है? कंप्लीट डिवाइडेड है क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये कंप्लीट डिवाइडेड है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये कंप्लीट डिवाइडेड है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि बिना किसी डिवाइड के हम कैसे बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को कि ये कंप्लीट डिवाइडेड होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कहते नहीं है एकदम मंत्र वाली बात। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या है कि जैसे मान लो बहुत बड़ी डिजिट हो तो वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि हम कैसे इसको क्या करें, मतलब 254 कोई भी डिजिट होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कोई एक ही हो। जैसे 5 1 2 है, ये डिजिट दिया गया है और आपको बताना है कि ये कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर नहीं है। तो वहां पर ये आपको देखना है कि ये हमने क्या कर दिया? डिवाइड के थ्रू बताया है। किसके थ्रू बताया है? डिवाइड के थ्रू बताया है कि हमारा ये कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अब हम बताएंगे बिना डिवाइड के कैसे हम बता सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट डिवाइडेड होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो दिया रहे, जैसे 36/100 आपको दिया गया है ना, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है ये 100, डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे और फिर इसका कर देंगे आप एलसीएम। 2 5 जा 10 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो गया। इसका हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा एलसीएम जो फॉर्म बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 का बन रहा है कि नहीं? मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखो जब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है तो ये किस फार्मूले से बिलोंग कर रहा है? जो फार्मूला मैंने बता रखा था कि आपको किसी भी क्वेरीज में यदि आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट बताना है कि वो कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर नहीं है, तो वहां पर आपका ये फार्मूला काम करता है। तो देखो यहाँ 2 की पावर m है, 2 की पावर m और 5 की पावर n, 5 की पावर n। यहाँ m और n क्या है आपका? m और n होल नंबर भी कह सकते हो या फिर होल नंबर के अलावा आप क्या कर, देखो होल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड होता है ना, तो आप कहेंगे m और n क्या है? यहाँ पर नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। m और n आपके ये बताते हैं कि जैसे पावर यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या यहाँ बढ़ सकता है, कम हो सकता है,
ओनली 5 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम नंबर पे ही आए, मतलब ये जो पावर्स हैं वो सेम हो तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पावर्स बदल सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ओनली 5 भी हो सकता है, ओनली 2 भी हो सकता है। यदि आपकी मैपिंग 2 और 5 में ही केवल बन रही है, मतलब जो एलसीएम आपने निकाला हुआ है वो केवल 2 और 5 के फॉर्म में ही है, तब वह कंप्लीट डिवाइडेड होगा। जैसे ये कंप्लीट डिवाइडेड है क्योंकि इसमें 2 और 5 ही है, इसलिए ये कंप्लीट क्या है, कंप्लीट डिवाइडेड है। इसको जब हमने डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब हम ये चेक करते हैं जो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन है, क्या ये कंप्लीट डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर नहीं सॉरी, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लेना है, डिनोमिनेटर लेना है। डिनोमिनेटर में कितना है, 5 1 2 है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 by 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर ये देखिए इसमें जो फॉर्म बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 2 की पावर 9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 की पावर 9 बन रहा है, इसमें 5 नहीं है ना, केवल 2 ही है, तो भी ये क्या है, कंप्लीट जो वो था 5 1 3 4 अपॉन 5 1 2, अब ये हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट डिवाइड है। क्या है, कंप्लीट डिवाइड है। क्यों है भाई, क्योंकि इसमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होनी चाहिए, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों इंक्लूड हो, तभी वो क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, अन्यथा वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। एक सेकंड और भी देखते हैं कि ऐसा और कौन सा टाइम होता है जब ये कंप्लीट डिवाइडेड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। जैसे मान लो अभी यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, 32 नहीं तो 54 लेते हैं, 54 जैसे मान लो 7 by 54 लिखा गया है, अब इसको बताना है ये कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर नहीं है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके बता सकते हैं, कभी कभी ये पूछता है ना विदाउट डिवाइड, आपको ये बताना होता है, प्रूफ करना होता है कि कैसे ये कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर नहीं है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, नीचे फॉर्मूला लिख देना है। पहले 54 का आप एलसीएम निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पर आपने एलसीएम निकाल लिया है ना, अब यहाँ पर आप एलसीएम का फॉर्म लिख दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम कह सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 कह सकते हैं कि नहीं। पावर का मतलब है उसको उतनी बार ही, जितनी बार गुणा किया गया है, ये मल्टीपल जितनी बार हुआ है उसको बस पावर्स में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मैप बन रहा है वो 2 का बन रहा है और 3 का बन रहा है, इसमें 3 इंक्लूड है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीट डिवाइडेड नंबर। ये इसको आप अब डिवाइड के थ्रू देख सकते हैं कि क्या ये कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर नहीं है। ये कंप्लीट डिवाइडेड होगा ही नहीं, चाहे आप डिवाइड के थ्रू देख लो, यहाँ पर 0 पॉइंट बढ़ाएंगे 0 आएगा, और 54 2 ज़्यादा हो जाएगा तो 54 1 जा क्या करेंगे, 54 0 में से 4 गया 6, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 0 इंक्लूड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 1 16 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओ तो यहाँ आएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, और यहाँ पर ऐसे ही 9 बार लेके जाता है, 9 4 जा 36, और यहाँ पर 9 5 जा 45 और 48, डिवाइड कर लेना भाई। यहाँ पर देखो कितना आता है, ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं होगा, चाहे जितना बड़ा जाएगा पर ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं होगा। ये चीजें आप खुद ही देख लीजिएगा, डिवाइड एक आसान तरीका है, इसको आपको अच्छे से आता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि कंप्लीट डिवाइडेड होगा कब कब नहीं होगा, आपको तभी बताएगा ये कंप्लीट डिवाइडेड है जब ये क्या होगा 2 और 5 की पावर में बन जाएगा, तब वहां पर आपका ये कंप्लीट डिवाइडेड होगा। और अगर नहीं बनता है, कोई अदर डिजिट इंक्लूड होता है, तो वो कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आप एक्सरसाइज 1.3 का ही है, 1.3 का
1.3 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, नीचे बुक देख लीजिएगा, आप लोग खुद ही ओपन कर लीजिए और देखिए कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कुछ रेशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि उसका स्पेंडिंग फॉर्म कैसा है और विदाउट देखो बिना डिवाइड के कह रहा है या फिर जो है डिवाइड करने के बाद, दोनों आप दोनों तरीके कर सकते हैं। जैसे उसमें पहला क्वेश्चन था 36/100 ना, इसको हमने क्या कर लिया, जब चेक किया तो पता चला ये कंप्लीट डिवाइडेड है ना। अगर हमें कहता विदाउट डिवाइडेड तो हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, it's a complete divided, complete divided। ठीक है, यहाँ पर देखिए तब ये देगा, क्योंकि यहाँ पर आप 100 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे और आपको पता है कि एलसीएम निकालने के बाद मैपिंग इसकी किसकी बनेगी, केवल 2 और 5 की बनेगी, इसलिए ये कंप्लीट डिवाइडेड है। अगर इसमें 2 के अलावा 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, केवल एक ही डिजिट आ जाए, कोई भी आ जाए, तो भी ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/11, 1/11 क्या ये कंप्लीट डिवाइडेड है? हे भैया यहाँ डिनोमिनेटर में देखिएगा क्या लिखा है, 11 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि 11 इटसेल्फ डिवाइडेड नंबर है, तो यहाँ पर क्या ये कंप्लीट डिवाइडेड होगा या फिर नहीं होगा, बताइए। कंप्लीट डिवाइडेड होगा या नहीं? एलसीएम निकालोगे तो 11 ही आएगा और 11 कंप्लीट डिवाइडेड के फॉर्म में नहीं आता, तो इसका आंसर है ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। अगला थर्ड क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लो दिया गया है 4 1/8 अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, अगर ऐसी कोई डिजिट दी गई है 4 1/8, तो यहाँ पर आप क्या करना है, इसको पहले इजी फ्रैक्शन में कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर कैसे इजी फ्रैक्शन बनाते हैं, देखो 4, ये जो 4 है और ये जो डिनोमिनेटर में 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है, सॉरी इसका जो न्यूमिनेटर है उसको ऐड कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 8 और 4 का मल्टीप्लाई होता है, 8 और 4 का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और उसमें इंक्लूड कितना करते हैं, ऐड कितना करते हैं, उसका जो न्यूमिनेटर होता है वो पूरा ऐड हो जाता है और फिर से नीचे क्या लिख दिया जाता है, वही डिनोमिनेटर, सेम टू सेम वाला डिनोमिनेटर आपका लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 × 8 किया और +1 कर लिया, अपान 8 कर लिया, 4 8 जा कितना होता है 32 और 32 में 1 ऐड कर दोगे बाई 8, क्या हो जाएगा 33/8 हो गया। अब यहाँ पर ये इजी फ्रैक्शन में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये कंप्लीट डिवाइडेड है या फिर नहीं। देख के ही पता चल रहा है कंप्लीट डिवाइडेड है कि नहीं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 8 है और 8 जो है जब आप एलसीएम करते हैं 8 का, तो आपको क्या लगता है, क्या आता है, 2 की पावर 3 आता है। 8 का अगर आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ऐसे ही ना, 2 4 जाए 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आपका 2 की पावर कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। अब बताइए क्या कंप्लीट डिवाइडेड है? हाँ ये कंप्लीट डिवाइडेड है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें क्या है, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब ये फॉर्मूले पर बेस्ड है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बात ये, अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैम यहाँ पर 2 है पर 5 नहीं है, तब कैसे ये कंप्लीट डिवाइडेड होगा? भाई इसमें से कोई भी हो, 2 हो या 5 हो, केवल 2 से ही ये डिवाइड हो जाए या फिर केवल 5 से ही डिवाइड हो जाए, 2 और 5 मिक्स करके डिवाइड हो, या फिर अगर इसके मिक्स के बाद कोई आता है, मतलब 2 और केवल 5 के ही फॉर्म में आता है, मतलब 2 और 5 से ये कट रहा है अगर, या फिर केवल 2 से कट रहा है जैसे ये कटा हुआ है, या केवल 5 से कट रहा है, तब वहां पर वो डिजिट ऑटोमेटिक कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। वो मान लिया जाता है कि वो कंप्लीट डिवाइड है क्योंकि वो फॉर्मूले पर आ जाता है। अब आपको बताना है कि कब कंप्लीट डिवाइडेड नहीं होता है। जैसे आपका 30 है, मान लो 14/30 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मान लो 14/30 लिखा है, तब यहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि ये कंप्लीट डिवाइडेड है या नहीं? यहाँ पर आप 30 का क्या निकाल लो, पहले एलसीएम निकाल लो। देखो
2 15/30 होगा, 5 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो गया। अब इसकी जो मैपिंग बन रही है 30 की, वो क्या बन रहा है, इसका जो एलसीएम है वो क्या बना है, 2 3 और 5। देखो ध्यान से देखो, इसमें 2 भी है कि नहीं है, 5 भी है। देखो फार्मूले में 2 है, 5 भी है, और लेकिन आपको क्या करना है, 2 और 5 के साथ साथ इसमें देखो ये बीच में ये भी आ गए हैं 3, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि इसमें 2 भी है और 5 भी है, साथ में 3 भी है। किसी और को नहीं आना, सिर्फ 2 को आना है, चाहे 2 आए चाहे 5 आए, चाहे 2 और 5 दोनों एक साथ आए, तभी ये कंप्लीट डिवाइडेड होगा, नहीं तो वो कंप्लीट डिवाइडेड नहीं होगा। एज अ ट्रिकी इसको बताना है, सिर्फ देख लेना है और देख के तुरंत आपको ये बताना है कि ये कंप्लीट डिवाइडेड होगा या फिर नहीं होगा। अगर आप देख के बता देते हैं, जैसे आपको कभी कभी क्या होता है कि आप अगर एलसीएम लिए हुए हैं, बिना एलसीएम के भी बहुत चीजें रट जाती हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते आपको समझ में आने लगते हैं। जैसे आपको लगता है कि ये देख के इसे, जैसे 8 यहाँ पर 8 लिखा हुआ है ना, 8 को हम जानते हैं 2 की पावर 3 बनता है, जैसे 16 है 2 की पावर 4 बनता है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हम जानते रहते हैं तो हमें देख के ही पता चल जाता है भाई ये 2 की पावर में बनेगा, ये 2 और 5 की पावर में बनेगा, ये विदाउट 2 और 5 के अलावा भी किसी और में भी बन सकता है। तो ऐसे जगहों पर हम क्या करते हैं, बड़ी गिनती ना हो, मतलब जो डिजिट्स हैं वो अगर बड़े नहीं होते हैं तो हम एक देख के ही बता सकते हैं कि वो कंप्लीट डिवाइड है या नहीं। जैसे 1/2, क्या ये कंप्लीट डिवाइडेड है, अपने आप समझ में आ रहा है ना, 0.5 आता है, ये रटा रटाया है, पहले से ही समझ में आ जाता है विदाउट डिवाइड। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नहीं देखेंगे 0.5 आता है, बल्कि ये देखेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर में हो वो कितना है। डिनोमिनेटर में हमारा कितना है, 2 है, 2 है, मतलब केवल 2 की मैपिंग बन रही है। फॉर्मूला है 2 की पावर m × 5 की पावर n, यहाँ 2 बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा कंप्लीट डिवाइडेड फॉर्म है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर किसी में है 11/16 है, तो ये क्या कंप्लीट डिवाइडेड है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 4 बनेगा। जब 16 का एलसीएम निकालोगे आप, ये वाला, जब इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका क्या बनेगा, 2 की पावर 4 बनेगा, और जब 2 की पावर 4 में बनेगा तो वो कंप्लीट डिवाइडेड होगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको आता है दिमाग में कि इसका न्यूमिनेटर को भाई क्या करना होता है। न्यूमिनेटर में कोई मतलब नहीं होता, जो न्यूमिनेटर है आपका वो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, 1 हो या 0 लगा हो, कुछ भी लगा हुआ हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ डिनोमिनेटर से। यदि डिनोमिनेटर के जो डिजिट्स लिखे गए हैं और उसका एलसीएम करने पर 2 और 5 का फॉर्म बन रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है, फट से बता देना है कि ये कंप्लीट डिवाइडेड है। और यदि 2 और 5 का मैपिंग नहीं बन रहा, ओनली 2 का बन रहा है, ओनली 5 का बन रहा है, तो भी वो कंप्लीट डिवाइडेड है। और अगर 2 और 5 बन रहा है साथ में और कोई डिजिट आगे इंक्लूड कर जाता है, तो भाई वो कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। अब आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सटीक है या फिर नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आप डिवाइड कर लो। ठीक है, अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आता है तो समझ जाना कि वो आपका क्वेश्चन क्या है, कि वो क्वेश्चन आपका सही है। अगर नहीं आता है तो भाई क्वेश्चन गलत है। लेकिन ये फॉर्मूला आपका सभी पर बेस्ड होगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, अब आप इसमें से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं। जो अगर ऐसे क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं ये वाले, तो इसको सबसे पहले इजी फ्रैक्शन में तोड़ लेना। इजी फ्रैक्शन में तोड़ने पे आसानी होगी, वैसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से मतलब होता है, डिनोमिनेटर बदलता है नहीं, तो हम डायरेक्टली, जैसे ये है 5 191/16, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कहेंगे ये कंप्लीट डिवाइडेड है, कोई भी डिजिट हो। अगर यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है 2 और 5 की मैपिंग बन रही है एलसीएम लेने के बाद, तो हम कह देंगे कि वो कंप्लीट डिवाइडेड है। समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत? अब आप पहला क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे कि नहीं। अगर आपको पहले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके टेक्स्ट बुक में कोई और भी क्वेश्चन है, मतलब जो यहाँ पर नहीं कराया जाता, उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ड कुछ नहीं बताया गया है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करिएगा, मैं उसको इसी बोर्ड पर हल करा के आपको वीडियो दे दूंगी। यहाँ पर देखो, डायरेक्ट करेंगे आप,
तृप्ति तिवारी 58353 है। यहाँ पर आप मुझे मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई भी देंगे और आपके क्वेश्चंस भी बोर्ड पे करा देंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन इसमें हो पाए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अधिक से अधिक मतलब प्रयास किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पे आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है या फिर कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। कोई अदर क्वेश्चन भी किसी भी बुक का आप ले आके इस पे डाल सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। अब की पहला क्वेश्चन समझ में आया है ना। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कह रहा है कि यदि कोई एक डिजिट है 1/7, अब जैसे 1/7 है तो क्या ये कंप्लीट डिवाइडेड है? नहीं है, नीचे 7 लिखा हुआ है और 7 कभी भी 2 और 5 के टेबल में नहीं आता है, ना 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है। ये इटसेल्फ डिवाइडेड नंबर है, ये 7 से ही डिवाइड होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इसमें लिख देना ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। कोई दिक्कत है? 7 भाई इटसेल्फ डिवाइडेड नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए आपको कहना है कि ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। अपने आप समझ में आ गया ना, ये कंप्लीट डिवाइडेड नहीं है। लेकिन अब 1/7 में उसमें लिखा गया है कि 7 जब 1 से डिवाइड करता है, 7 जब 1 से डिवाइड करता है तो 0.7 जा 7, 3 10 0 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 10 0 आया, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, उसके बाद 3 10 0। अब यहाँ से देखो हम जो कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ से जब मैंने यहाँ डिवाइड किया 7 30 ये 20 बना, फिर 60 40 तक बना ना। यहाँ के बाद देखिए 50 के बाद जब 49 आ गया तो फिर से 1 से शुरू हो गया। अब ये फिर से इसी से रिलेट करेगा, पूरा का पूरा वही आएगा। फिर से जब आप डिवाइड करोगे मतलब ये जो 0.14285 आया हुआ है ये फिर से इसी ऑर्डर में आने लगेगा। 14285 14285 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये कब तक एक्सपेंड करता जाएगा? जब तक आप डिवाइड करेंगे तब तक ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसमें पहले से ही क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 ये लिखा हुआ है और इसके ऊपर आपका बार लगा दिया गया है। बार केवल इतने पे ही लगाया गया, जीरो पे नहीं लगाया गया, क्योंकि जीरो की जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल एक ही बार है, इसकी फ्रीक्वेंसी है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बार लग गया, इसका मतलब ये डिजिट बार बार अपने आप को दोहराएगा, रिपीट करेगा, वैल्यू बार बार रिपीट होगी। तो वहां पर लिखा है कि अगर 1/7 इज इक्वल टू इतना, 1/7 इज इक्वल टू कितना है 14285 है, तो आपको इसी का यूज करके, इसी नंबर का यूज करके, ये जो दिया गया है इसी नंबर को यूज करके आपको ये बताना है कि अन्य मतलब जो अदर वैल्यूज हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवाइडिंग के आपको बताना है। अगर कह रहा है ये क्वेश्चन है कि अगर 1/7 इज इक्वल टू इतना हो रहा है, 1/7 इतने के इक्वल है, तो आपको बताना है 2/7, 3/7, 4/7 वो कितना आएगा आपका। तो इसमें डिवाइड भी नहीं करना है, इसी का यूज करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम बता सकते हैं विदाउट यूजिंग के कि ये कितना आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो यहाँ लिखा गया है 1/7 इज इक्वल टू कितना है 0.142857 दिया गया है ना।
अब इसके बाद हमें बताना है इसकी वैल्यूज। तो यहाँ पर हम 2/7 करेंगे, 2/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1/7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो 1/7 इतने के इक्वल दिया गया है, ये क्वेश्चन में ही अराइज हो चुका है कि 1/7 इज इक्वल टू इतना है, ये पहले से ही इन्होंने बता रखा है। और क्यों है वो मैंने आपको दिखा दिया कि डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं उसी वैल्यूज को वो पुट किया हुआ है। कह रहा है कि यदि 1/7 इज इक्वल टू इतना है तो बताओ 2/7 इनकी वैल्यूज क्या होगी विदाउट डिवाइड। तो वहां पर आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। जैसे 2/7 है तो 2/7 को ऐसे फॉर्म में तोड़ो ताकि उसमें क्या हो जाए, जिसमें ये 1/7 इंक्लूड हो जाए। तो हम अगर क्या करेंगे, 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2 और बाई 7, यही आएगा कि नहीं? क्योंकि इसमें जो मल्टीपल होता है रेशनल नंबर का उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 1/7 इंटू मल्टीप्लाई किया ना, 2 × 1/7 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पर हम 2 को 2 एज सच क्या कर देंगे, रिपीट कॉपी हो जाएगी ये पूरी तरह से, इंटू 1/7 की वैल्यूज कितनी दे रखी है, देखो यहाँ पर 1/7 की वैल्यूज है 0.142857 दिया गया है कि नहीं? इसकी वैल्यू यही दिया गया है। देखो 2 को 2 ऐसा क्या कर लिया मैंने, लिख लिया है, नोट डाउन किया है। उसके बाद 1/7 के लिए मैंने यही वैल्यूज यूज किया क्योंकि वो कह रहा है उसी वैल्यू को रिपीट करके आप इसकी वैल्यू बताइए, ना कि आपको डिवाइड करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बार लगा हुआ है, हम भी बार लगा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0.142857 है ना, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे सिंपली किया जाता है। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 से यही आएगा। तो 0.285714 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, यहां पर इतनी वैल्यू आई कि नहीं? अब आपको ये आंसर, यही आपका आंसर है, विदाउट डिवाइड के ही आपको कैसे पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब चेक भी अगर आपको करना हो ना, तो जैसे मान लो आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ऐसा लग रहा है आपका आंसर सही नहीं है, तो अब तो आंसर शीट मिलती नहीं है बाहर आपको, तो आंसर शीट ना मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 7 को 2 से डिवाइड कर देना है, ऐसे 7 डिवाइडेड बाई 2। अब जितना इसका आंसर आएगा देखो मिला लो, 0 पॉइंट यहाँ 0 हो जाए, 7 2 जा 14 होगा, यहाँ पर 6 आएगा, 7 8 जा 56 आएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 0 इंक्लूड होगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा। देखो यही वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी फिर से। और फिर इसके बाद क्या होगा, फिर से 285714 ये रिपीट करता जाएगा, बार बार आएगा, कहने का मतलब सेंस यही है। तो ये समझ में आया? ऐसे ही सभी को करना है। जैसे 3/7 करना है ना, जैसे मान लो 3/7 करना है, 142857 142857 0 पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी बार 2/7 निकल लिया था ना, तीसरा क्वेश्चन क्या था, 3/7 आपको निकालना है। 3/7 का आंसर कितना आएगा? कुछ नहीं करना, इसके बाद मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपको खुद ही करना है। 3/7 में क्या है कि यहाँ पर देखना है 3 × 1/7 कर दो डायरेक्ट सभी के लिए ऐसे। जैसे 4/7 है ना, 4/7 है तो इसको लिख दो 4 × 1/7। 5/7 है तो इसको मतलब लिखना है आपको 5 × 1/7। 6/7 है तो इसको लिख देना है 6 × 1/7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जिससे क्या हो जाए, ये 1/7 इसमें इंक्लूड हो जाए, क्योंकि इसी की वैल्यू को पुट करके हमें अगला वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इतना ये 1/7 की वैल्यूज मैंने लिखा हुआ है, 1/7 की वैल्यू जितनी है 2/7 निकल चुका है। 3/7 के लिए क्या करना है, 3 ×
1/7 की वैल्यूज कितनी भाई 0.142857, इसको मैंने लिख लिया और फिर एज सच मैंने बार लगा दिया। अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, यहाँ 0 पॉइंट में आएगा, मतलब 0.428571 आएगा। और इसका भी आप क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये आपका कंप्लीट आंसर है भाई, ये आपका क्या है, कंप्लीट आंसर है। ठीक है, यही आंसर आपका क्या है, कंप्लीट। क्या आप इसमें से बेस्ट ये नहीं कर सकते हैं, 4 इंटू 1/7 के लिए भी क्या करेंगे, 4 इंटू 0.142857 कर देना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली। 5 के लिए क्या कर देना, 5 इंटू 0.142857 कर देना और सिंपली मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी 6 इंटू 0.142857 करके आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके थ्रू क्या करना है आपको, रफली चेक करने के लिए इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो अगर तो शेयर जरूर करिए। और यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 3rd नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कह रहा है कि जैसे अगर देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको समझ में भी आते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये आता है 3 या 4 नंबर का आता है, आपको देखना है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। वैल्यू निकालना कैसे, विदाउट डिवाइड के कैसे वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि जैसे अभी मान लो कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट है वो डेसिमल नंबर का है, तो डेसिमल नंबर से हम कैसे रेशनल नंबर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सिंपल तरीका था, जैसे 0.2 है, इसको क्या करना, हमें रेशनल नंबर में बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, 0.2/1 कर देते थे, इनटू यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 2 10 जा, यहाँ 2 आ जाता, 10 1 जा कितना हो जाता था 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब 1/5 आ जाता था। ऐसे आता था कि नहीं, देखो ध्यान से, ये आपको कर लेते थे आप। लेकिन अब की बार क्या है, इस बार आपको क्या करना है कि जैसे ये सिंपल नहीं देगा कि डेसिमल नंबर को आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करिए, बल्कि इस बार आपको क्या देगा कि जैसे क्वेश्चन है, कोई भी डेसिमल नंबर है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब डेसिमल नंबर में बार लगा हो तो उस कंडीशन में आपको कैसे पता करना है, कैसे पता करना है कि ये जो है आपका कन्वर्ट होगा या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 3rd का है, 0.6 का बार ये दिया गया, कह रहा है जो ये फॉर्म दिया गया है डेसिमल नंबर का, आप इसको p/q के फॉर्म में एक्सपेंड करिए। इसी क्वेश्चन को आपको p/q के रूप में लिखना है। देखो क्वेश्चन दिया गया ना 0.6 का बार, तो आपको इसको किस रूप में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको रेशनल नंबर के थ्रू लिखना है। कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए देखते हैं। लेट अस सपोज, अब इसमें सपोज करना होगा। सपोज करने में क्या जाता है, कुछ भी सपोज कर लो, अपना क्या जाता है। अच्छा, सपोज करने के लिए ना इससे मिलते जुलते भी होना चाहिए, नहीं कुछ भी सपोज नहीं करना, मैडम जी कुछ भी सपोज कर दो। तो देखो भाई, यहाँ पर देखो कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर तो है, पर इसको कन्वर्ट करने के लिए p/q का फॉर्म कैसे बनेगा। ठीक है, हम कहते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन 3.3 का है, 1.3 का तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कि 0.6 का बार, इसको हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे लेट अस सपोज, क्योंकि हमें इसको किस में कह रहा है, किस में कन्वर्ट कर दो,
P बाई Q के फॉर्म में। तो हम करेंगे लेट अस सपोज, क्या सपोज कर रहे हैं कि हमारा जो ये क्या है P बाई Q इज इक्वल टू क्या है 0.6 का बार। हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो P बाई Q है वो कितने के इक्वल है, 0.6 के इक्वल है। हमारा जो ये P बाई Q है वो 0.6 के बार के इक्वल है। हम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है 1। कुछ समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेरी है, आपका क्वेश्चन है कि 0.6 का बार कैसे हम P बाई Q में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कहा लेट अस सपोज, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारा जो P बाई Q है वो कितने के इक्वल है, 0.6 के बार के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको दे दिए क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि जैसे अब सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन अब हमें करना है कि इसको अब आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करना है, 0 के बाद जो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद देखेंगे डिजिट कितनी है। डिजिट कितनी है, 0 पॉइंट के बाद डिजिट 1 है, 6, केवल 6 है। देखो तो जब डिजिट 1 होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट होगा तो 100 से, 3 होगा तो देखो जैसे जैसे ये जितना बढ़ेगा, जैसे 1 है तो 10 से, 0.23 है तो इसके लिए आपको 100 से, और जैसे 0.316 है तो इसके लिए आपको किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करना। मतलब जितने डिजिट डेसिमल के बाद आपके इंक्रीज करेंगे उतना ही 0 इंक्रीज करा के आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितना है। 0 पॉइंट के बाद सिंपली 1 डिजिट है ना, सिंपली कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करें हम, 10 से। कितने, P मल्टीप्लाई, P मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो क्वेश्चन क्या है। ये हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू बोथ साइड्स। अब एक ही साइड में नहीं करना, हमें कौन से साइड्स में करना है, बोथ साइड्स में करना है। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के थ्रू, और लेकिन बोथ साइड्स में करने हैं। जो दोनं साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड है, उन दोनों में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 10 इंटू क्या कर देंगे, P बाई Q, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है। 10 इंटू P बाई Q कर दिया ना, इधर साइड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड था इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वलिटी लगी है ना, इक्वलिटी ऐसे लगा दो। फिर 0.6 का बार है, 0.6 का बार लिखो, और इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर 10 इंटू P बाई Q, जैसे 10 इंटू एक्स करते हो तो कितना आता है, 10x आता है कि नहीं। 10 इंटू A करते हो तो भी कितना आता है, 10A। जो अलजेब्रिक नंबर होता है ये बस अपने आप लगता चला जाता है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये अपने आप लगता चला जाता है। तो ऐसे ही हम जब P बाई Q से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो यहाँ हो जाएगा 10P बाई Q इज इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी लगाओ। उसके बाद जैसे हम किसी भी नंबर में यदि उसमें डेसिमल लगा होता है तो जब 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 क्या होता है, वो एक नंबर आगे आ जाता है। जैसे 0.2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या आ जाता है, 0 0 इंटू 1 2 जा 2 0, तो 0 2 0 आता है ना। तो यहाँ पर एक डिजिट पे यहाँ पर दशमलव लग जाता है डेसिमल नंबर, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ गया है, 2, क्योंकि 0 2.0 का मतलब है 2.0 और 2.0 का मतलब केवल क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो जब 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डेसिमल नंबर क्या हो रहा है, एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे पहले यहाँ पर डेसिमल नंबर था 0 के बाद पॉइंट बाद 2, लेकिन जब ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 के बाद यहाँ पर क्या हो गया, डेसिमल लग गया। वैसे इसमें भी जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बार भले ही लगा हुआ है लेकिन उसमें क्या होगा, वो 6 आगे आ जाएगा। और हमें पता है 0.6 का बार का मतलब क्या होता है, 0.6 के बार का मतलब होता है 6, 0.6666 यही सब होता है।
ये कितना होता है 0.666666 ऐसा बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक टेंड करता जाएगा। इसका मतलब यही होता है। अब इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कई सारे 6 है ना, तो एक 6 आगे आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई करेगा किससे, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक 6 आगे आएगा, उसके बाद 6 पूरा उतरता जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 से कर रहे हो तो ये आएगा, 100 से करोगे तो 2 पॉइंट आगे आ जाएंगे, बाकी सब लिखते जाएंगे ऐसे। अगर थाउजेंड्स कर रहे हो तो 3 डिजिट आगे आ जाएगा, 666.6666 ये आता चला जाएगा। मतलब जितने जीरो वाले से आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी डिजिट आगे आती चली जाएगी आपकी। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम 0.6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आएगा, 6.6666 यही आएगा ना। तो इसका मतलब 6.6 का बार हो जाएगा। इसमें से एक 6 सिंपली आगे आ जाएगा, बाकी सब 6 उतरते जाएंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब हमें P बाई क्यू का फॉर्म देना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब प्लस पहले से सेकंड को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाला आपका छोटा है और ये सेकंड वाला इक्वेशन जो है उसके डिजिट्स क्या हैं, बड़े हैं, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम करेंगे इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस, सब्सट्रैक्टिंग टू इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। मतलब सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारा किससे होगा, राइट हैंड साइड से माइनस होगा। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा। जैसे ये पहले लिखेंगे, क्योंकि हम सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो 10p बाई क्यू में से हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको माइनस करेंगे, p बाई क्यू। फिर लगाएंगे इक्वलिटी, क्योंकि अब इक्वलिटी लगा हुआ है। अब यहाँ से 6.6 के बार में से हम माइनस कर देंगे 0.6 का बार, ये माइनस कर देंगे। अब देखो इसको माइनस करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिएगा, रफली 6.6 का बार का मतलब है 6.6666 एंड सो ऑन जाएगा, और यहाँ 0.6 का मतलब है 6666, ये भी सो ऑन जाएगा। अब जब आप इसको माइनस करोगे, ध्यान से देखो, ये माइनस कर रहे हो तो ये जो 6 चाहे जितने हो, चाहे इन्फिनिटी नंबर तक टेंड कर रहे हो, ये सब क्या आएंगे, 0 0 0 0 एंड सो ऑन जाएगा कि नहीं है। अब 6 में से 0 माइनस करोगे तो ओनली 6 आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा, आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखो, वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब है, देखो 10p बाई क्यू में से 1p बाई क्यू घटा माइनस करना है, 10p बाई क्यू है और इसमें से p बाई क्यू माइनस करना है। जैसे 10x में से 1x क्या करते हो, माइनस करते हो, तो 9x आता है कि नहीं आता है, 9x आता है ना। तो समझ लो ये p बाई क्यू एक प्रकार का क्या है, एक टाइप का x ही है। तो 10x में से ये सिंपली 1x माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। यहाँ देखो 10 इंटू एक्स समझ लो, 10x है, ये माइनस यहाँ पर भी x है, तो 10x में से यदि 1x माइनस हो जाएगा तो यहाँ कितने x बच जाएंगे, 9x। कितने x बच जाएंगे, 9x बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए 9p बाई क्यू, x के प्लेस पे वही p बाई क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको माइनस किया था तो 6.0 आया था, और 6.0 का मतलब क्या होता है, ओनली 6 होता है। 6.0 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब यहाँ पर क्या हो गया है, 9p बाई क्यू में से हमने क्या कर दिया है, p बाई क्यू माइनस किया है तो 6 आया है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, p बाई क्यू। अब देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा, इस साइड राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू फैक्ट। माइनस अगर जो है दूसरी साइड में जाता है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीपल हो जाएगा। तो ये 9p बाई क्यू जो है
P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.0 का मतलब 6 है, अपन ये 9 उस साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा P बाई क्यू, अब इसको इजी फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 बाई क्या आ गया, 2 बाई 3। जब मैंने इसको इजी फॉर्म में किया तो ये क्या आ गया, 2 बाई 3 आ गया, मतलब हमारा P बाई क्यू फॉर्म आ गया और वो कितना है, 2 बाई 3 है। जब हमने इसको सॉल्व किया 0.6 का जो बार है, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, आपका 2 बाई 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये फिर से कल 2 क्वेश्चन और भी कराए जाएंगे, 2 इसमें से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। तब तक के लिए आप एग्जाम्पल से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। ठीक।